हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय मंदिर के, जो बहुत ही भव्य एवं सुंदर मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के। ये हमारा मंदिर श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय से है। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय गुजरात से प्रारंभ हुआ आज से 500 साल पहले। इसके संस्थापक श्री देवचंद जी महाराज थे और दूसरे हमारे महागुरु हुए हैं स्वामी प्राणनाथ जी। उन्होंने पूरे देश के अंदर इसका प्रचार प्रसार किया और उसके पश्चात इस मंदिर की स्थापना ईस्वी सन 1980 में 81 में परम आदरणीय श्री सद्गुरु महाराज श्री राधिका दास जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, जो श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय भी प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय का प्रारंभ लगभग 450 से 500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस संप्रदाय के जनक हैं श्री देवचंद जी महाराज, जिन्हें स्वामी निजानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 40 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के लिए घोर साधना की और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। उन्हीं से इस संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। स्वामी निजानंद जी महाराज के शिष्य शिव प्राणनाथ जी महाराज हुए हैं, जिनका गुजरात में 1718 में जन्म हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार किया। इसी गुरु प्रणाली में गुरु मंगलदास जी महाराज हुए तथा उनके शिष्य स्वामी श्री 108 राधिका दास जी महाराज हुए। सन 1981 में श्री राधिका दास जी महाराज ने इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भिवानी की स्थापना की थी। नंद कुमार भवसागर से कर दो पार, आए हैं हम। ये मंदिर श्री कृष्ण राधा जी को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर संप्रदाय के लोग श्री राधा कृष्ण जी को ही अपना इष्ट मानते हैं और उन्हीं की पूजा उपासना करते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में मान्यता है कि राधा कृष्ण ही सर्वस्व हैं। उनसे परे कोई भगवान नहीं है, वही आदि परमात्मा है। राधा और कृष्ण की पूजा होने से ही सबकी पूजा हो जाती है, अर्थात किसी अन्य की पूजा का कोई विधान ही नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। ये कहावत यहाँ युक्ति संगत है। राधा कृष्ण की पूजा होने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। किसी की विशेष पूजा करने की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए मंदिर में भी श्री राधा कृष्ण जी की ही मूर्ति है तथा यहाँ पर राधा कृष्ण जी के स्वरूप रूप ही ग्रंथ को गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसको तारतम वाणी कहते हैं। ये आदि स्वामी सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी के द्वारा कही गई वाणियां हैं, जिनको यहाँ ग्रंथ रूप में समाहित कर श्री राधा कृष्ण स्वरूप मानकर उनकी यहाँ पूजा की जाती है। मंदिर में ही गुरु जी की समाधि स्थल भी है। श्री 108 श्री राधिका दास जी महाराज जी के इस समाधि स्थल के ऊपर परम धाम का निर्माण किया गया है। इस परम धाम में भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और उनके चारों ओर आत्मस्वरूप गोपिकाएं बैठी हुई हैं, जो भगवान की ओर दृष्टिपात किए हुए हैं। ये आत्मा अपनी परमात्मा की ओर निरंतर दृष्टिपात करती रहती हैं। यही परम धाम का दृश्य है। जैसे हमारी गीता में लिखा हुआ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ जाके वापस लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम है। तो बीच में श्री कृष्ण राधा जी का स्वरूप रखा है और चारों ओर आत्माएं बैठी हैं। तो हम लोग इसी का ध्यान करते कि हम ठाकुर जी के चारों ओर बैठे हैं और इसको हम कहते हैं मूल मिलाओ। ठाकुर जी के चरण में बैठना मूल मिला, मूल मतलब परमात्मा मिला, मतलब उनके साथ मिलाप होना। ये मंदिर बहुत ही वैभवशाली मंदिर है।
यहाँ दीवारों पर कांच पर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं तथा श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के अलग अलग शहरों के मंदिरों के दृश्य भी यहाँ दीवारों पर अंकित किए गए हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दीवारों पर दर्शाया गया है। मंदिर का परिसर हॉल बहुत ही विशाल है। यहाँ पर एक साथ बैठकर बहुत संख्या में भक्तजन सत्संग, कीर्तन, कथा आदि में भाग ले सकते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर एक दिव्य मंदिर है। यहाँ पर होने वाले कथा, कीर्तन और भगवान नाम की ऊर्जा चारों ओर संचरित होती रहती है, जो आप यहाँ बैठकर अनुभव कर पाते हैं। यहाँ मान्यता है कि सच्चे मन से अरदास करने से भगवान अपने परम धाम को भी दे देते हैं। फिर लौकिक वस्तु तो क्या चीज है। मंदिर परिसर में ही एक विद्यालय भी है, जिसे महापाती प्राणनाथ विद्या निकेतन के नाम से जाना जाता है, जो श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित है। परिसर में ही काफी संख्या में आवास बनाए गए हैं, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तथा उन लोगों को दिए जाते हैं जो बेघर हैं, जिन पुरुषों या महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, जिन वृद्ध माता पिता को उनके बच्चे उनके बुढ़ापे में घर से बेघर कर देते हैं, उनका आश्रय है ये श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम। भक्तों, मंदिर परिसर में श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला भी है। यहाँ गाय सेवा तन मन से की जाती है। यहाँ गौ सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है और गायों से मिलने वाला दूध मंदिर में भोग प्रसादी के काम में लिया जाता है। यदि आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो भिवानी में ही आप अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे जोगी वाला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, बाबा जमादार मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, हीरापुरी मंदिर, हनुमान मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर, भोजावाला मंदिर, स्टार मंदिर, हरिहर मंदिर आदि मुख्य दर्शनीय मंदिर हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 5 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7 बजे है। यदि आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भिवानी की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई, बेंगलोर आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो भिवानी रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। भिवानी रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो भिवानी आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा भिवानी पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री कृष्ण जी की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राधा कृष्ण। इति शुभम।